धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर, आप राजा का राजा प्रभु के प्रभु। आज का दिन आपने दिया उसका धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। परमेश्वर का पूरा सप्ताह अपने परमेश्वर हमें सही सलामत रखा, उसका धन्यवाद देते परमेश्वर। यहाँ ये सप्ताह ये जो मंथ है परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपने विजन देगा परमेश्वर और आपके मार्ग पे चलने के लिए परमेश्वर आपने सामने धन्यवाद देते परमेश्वर। यहाँ पे जो लोग भी उपस्थित हैं परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर हम लोग जो भी प्रेरणा लेके आए परमेश्वर आज के समय में परमेश्वर उनकी सुनकर परमेश्वर पूरा करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर आपके हृदय को परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर के हृदय को आप ध्यान देना परमेश्वर जिससे वो आपकी महिमा स्तुति करें परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। जो लोग आ रहे हैं परमेश्वर को सही सलामत रखें परमेश्वर। आपका संदेश को आपके आज के आराधना को परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर आप नियुक्त करना धन्यवाद छोटी सी प्रार्थना को यीशु नाम से परमेश्वर। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की, जय मसीह की। ये अपने स्थान पे खड़े थे, प्रभु की आराधना करेंगे उस सुबह। या जैसे वचन कहता ना कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। यह अद्भुत गीत है, हम बहुत पहले से गाते हुए आए। वैसे समझ के गाना कि प्रभु परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, वो हमारा उजागर है, वो हमारा शरण स्थान है। जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ होती है तो हम इस ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ पे हमें शांति चाहिए, जहाँ पे हम यहोवा स्वयं है ना, यस यीशु मसीह है। और ये मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे उसकी उपस्थिति है कि हम उसके नाम से एकत्रित हुए हैं, उसके नाम को उठाएगा। तो क्या आप तैयार हो? यस। अपने पड़ोसी को याद दिलाए, सेनाओं का यहोवा आपके संग है। चाहिए पड़ोसी बनाइए आगे पीछे, अपने आप को याद दिलाए कि सेनाओं का यहोवा मेरे संग है।
You're my refuge, O Lord. You're my strength, O Lord Jesus. हाँ परमेश्वर, इस समय आपकी ओर हम देखते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे ऊंचे गढ़ हो प्रभु। आप हमारे जीवन हो परमेश्वर, हमारी सामर्थ हो प्रभु। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है आज के दिन के लिए प्रभु। Yes Lord, thank you Lord. My life is in you Lord Jesus. My strength is in you Lord. You are my living hope, O Lord Jesus. We praise your name, O Lord. We lift your name on high, Lord Jesus. With our whole heart, O Lord. Help us, O Lord, through your Spirit, O Lord Jesus. We praise you, Lord. We lift your name, O Lord, above everything, O Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. You
works, you are way maker, O Lord. You are miracle worker, O Lord. Thank you, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. Without love, you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. It's who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, making every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. Never stop, never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it,
miracles. हाँ प्रभु, आपकी हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं हर एक चमत्कारों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में किए प्रभु, जो आप करने वाले हो परमेश्वर। धन्यवाद आपकी स्तुति करते समय परमेश्वर, आपकी आवाज़ देखते हुए प्रभु कि आप योग्य परमेश्वर और कोई नहीं परमेश्वर, आपको उठाते समय परमेश्वर। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की धन्यवाद करते समय के परमेश्वर, आपकी महिमा परमेश्वर, आप बड़े हम कर सके परमेश्वर, हमसे बातें करना प्रभु, हमें छूना परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते पिता, कि आप योग्य परमेश्वर और कोई नहीं है। इस समय को अपने हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद भेंट चढ़ाते हैं आपके क्रूस के लिए, आपके लोगों के लिए परमेश्वर, और तीसरे दिन जो आप जीवन उसके धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग। आज प्रभु भोज का समय है, अपना आज फर्स्ट संडे, सो आज प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे। उसके पहले हम कुछ सूचनाएँ अपने हृदय को तैयार करते पहले तो हम जब इस प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे।
पहले नियम ये हुआ कितना पवित्र प्रभु भोज है ना, क्योंकि हम शिष्य और प्रभु के बीच के संबंध के बारे में है ना। तो हम जब एक यीशु मसीह की शिष्य है, इसके जो विश्वास करते हैं ना, वो चीज़ें वो समझ सकते हैं इसका महत्व ना, कि यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान कि कितना महत्व है ना हमारे लिए। सो जब इस प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे तब उसके पहले हृदय को तैयार करते हैं ताकि हम उसको याद करें क्रूस को, और हम तैयार हो जाए। अगर यदि कोई हमारे हृदय में कुछ चीज़ें होगी जो पवित्र आत्मा को शोकित करने वाली ना, हम अपने पापों को कबूल करके ना तैयार हो सकते हैं। और यदि आप यीशु इसके बारे में ना जानते नहीं हैं ना ज़्यादा प्रभु भोज के बारे में, तो आप कृपया इसमें हिस्सा ना लें ना, क्योंकि ये कोई ना कुछ प्रसाद नहीं, हम ना वोट हम क्या कहते हैं शिष्य और प्रभु के बीच का हिस्सा। तो उसके बारे में यदि आपको जानना है और तो कृपया पास्टर से मिल सकते हैं आप सभा के बारे में, और सभा के बाद और बातें कर सकते हैं। सो हम प्रार्थना करते हैं इसमें हिस्सा लेने से पहले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर ये समय दिया परमेश्वर कि हम यहाँ पे इकट्ठा है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आज का दिन परमेश्वर आपने बनाया परमेश्वर, हम इसमें आनंद और मगन होते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आप क्या तुम्हें थे परमेश्वर, सभा को परमेश्वर हर एक हिस्से को आप क्या तुम्हें थे परमेश्वर। और जब जो प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमें तैयार करो परमेश्वर। इस परमेश्वर इस वचन के अंदर यदि हम ज्योति में चले, जैसे वो ज्योति में, तो हम उससे संगति और उसके पुत्र का लहू हमें शुद्ध करते परमेश्वर। पुत्र के लहू के द्वारा हमें शुद्ध करो परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ये आपके साथ परमेश्वर इसमें हिस्सा ले परमेश्वर। परमेश्वर याद करे परमेश्वर उस क्रूस के बलिदान के परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आप क्या तुम्हें परमेश्वर सब को परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आप क्या तुम्हें परमेश्वर। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। आइए हम प्रभु भोज के इस सेवा में भाग लेंगे। कुरिन्थियों का खत उसका पहला अध्याय 23 से लेके हम 32 तक पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है।
इसी कारण तुम मेरे बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जानते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तो प्रभु भोज की जो आज्ञा है, कई लोग इसे विधि कहते हैं, मैं विधि नहीं कहता इसे, क्योंकि प्रभु ने कहा है इसे स्मरण करो, मेरी याद में ये किया करो। करने के लिए हमें कहा गया है, जो एक आज्ञा है, उसकी कमांडमेंट है। तो यहाँ पर है कि जब सुबह उठता है तो पहले यही सोचता है आज खाएंगे क्या, या जब कहीं जाता है तो ये सोचता है खाने के लिए कुछ लिया कि नहीं, रास्ते में खाएंगे क्या। चेले जब प्रभु के साथ नाव में जा रहे थे तो बोले अरे रोटी लेना तो भूल ही गए। तो रोटी से हम इतने जुड़े हुए रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को सर्वाइव करने के लिए, बनाए रखने के लिए, सस्टेन के लिए हमें खाना चाहिए। उसके बगैर हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त नहीं रहेगा और हमारा शरीर उतनी तंदुरुस्ती के साथ कार्य भी नहीं करेगा। तो रोटी से हम इतने जुड़े हुए रहते हैं, और प्रभु ने उसी रोटी को लेकर के कहा कि जब कभी तुम ये रोटी खाओ तो मेरे स्मरण के लिए याद किया करो। प्रभु भोज में घर में रोटी खाते वो नहीं, क्योंकि ये जो हम भाग लेते हैं उसमें गंभीर विधि के तौर पे लेते हैं। और उसी प्रकार से उसने कटोरा भी लिया, जो कि उस समय दाखरस आम था, वहाँ पे प्रचलन में था, आज भी उनके पास जो खेती होती है इसकी काफ़ी होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। और उसी तरह उससे भी बहुत महत्वपूर्ण ये था कि हमारे आत्मिक जीवन को और हमारे अनंतकाल के जीवन को बनाए रखने के लिए यीशु का जो बलिदान उस सलीब पे वो दे रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग सेक्रीफाइस करते थे, उन्हें दिया गया था होम बलि थी, पाप बलि थी, अन्न बलि थी, अलग अलग बलिदान थे। तो ये बलिदानों के लिए, और उस समय उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था यही था, खेती बाड़ी था और एनिमल्स था, वो पालते थे। तो सोचिए जब वो बलिदान के लिए एक बछड़े को ले जा रहे थे या भेड़ के बच्चे को ले जाते थे, जैसे फसल के पर्व में, तो एक घर में पाला हुआ जानवर, उससे कितना प्रेम हो जाता है इंसान। आज लोग पेट घर में पालते हैं, कुत्ते बिल्ली पालते हैं, तो उससे कितना लगाव हो जाता है। उसको थोड़ा सा कुछ होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। मुझे याद है जब मेरे पास एक पॉमरेनियन डॉग था, तो वो बीमार हो गया तो मैं इतना रोता था उसके लिए, वो मरने पे था। तो सोचिए कितना प्रेम होता होगा जिस दिन वो उसको ले जाता होगा कि आज मैं इसको सेक्रीफाइस करूँगा बिकॉज ऑफ माई सिन। तो वो कितना रोता होगा। हम लोग तो पढ़ के निकल जाते हैं कि वो इतने बलिदान करते थे, चढ़ाते थे, लेकिन थोड़ा गंभीरता से सोचो तो वो व्यक्ति सोचता होगा कि काश मैंने पाप ही नहीं किया होता, काश मेरे से गलती नहीं हुई होती, तो मैं इस बेचारे बेगुनाह जानवर को, जिसने कुछ भी नहीं किया, उसको मैं अपने लिए दे रहा हूँ। ऐसा ही यूहन्ना की किताब कहती है, पहला अध्याय 29 में, कि वो परमेश्वर का मेमना है यीशु मसीह, जो हमारे लिए सेक्रीफाइस हो गया। तो यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं इसे स्मरण करना, केवल ये नहीं स्मरण करना कि मैं तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस हूँ, बल्कि ये याद रखना कि तुम्हारे पापों के बदले में मर रहा हूँ बिकॉज ऑफ योर सिन। अगर तुम्हारे अंदर पाप का स्वभाव नहीं आया होता, अगर जन्मजात तुम्हारे अंदर पाप नहीं होता, तो मुझे मरने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। तो आइए हम इस रोटी में, उस प्याले में भाग लेते हैं जो हमें प्रभु की देह को याद दिलाता है। रोटी में भाग लेंगे। इस प्याले में भी भाग लेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपकी देह जो हमारे लिए तोड़ी गई उस सलीब के ऊपर, आपका पवित्र खून निर्दोष निष्कलंक हम पापियों के लिए जो कलंकित और दोषी हैं हमारे लिए बहा, ताकि हमें हमेशा की ज़िंदगी मिले खुदा। और यह हमेशा याद दिलाता है प्रभु हमें कि हम पापी और अयोग्य थे, परंतु तू योग्य, सक्षम और निर्दोष और निष्कलंक था। तू हमारे लिए सेक्रीफाइस हो गया ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी तेरे साथ गुजारें, तेरे उस अनंत स्वर्गीय स्थानों में। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी को जय मसीह की। सभी का स्वागत है कलीसिया में। यदि कोई हमारे बीच में अगर कोई पहली बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं।
यदि कोई हमारे बीच में अगर कोई दूसरी बार आए हैं तो आप उनका स्वागत करेंगे। वो पहली बार है सिस्टर हमारे बीच में। यदि कोई हमारे बीच में अगर कोई दूसरी बार आया है तो भी अपने आप स्थान पर खड़े रह सकते हैं। हम पास्टर का भी स्वागत करेंगे। यदि कोई अगर ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से अगर हमें कोई पहली बार या दूसरी बार देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपसे जुड़े रहें और परमेश्वर की महिमा आप तक पहुँचा दी जाए। आइए हम वीकली शेड्यूल देखते हैं। शुक्रवार को शाम को 7 बजे आउटरीच होगी। यदि कोई अगर आउटरीच में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभा खत्म होने के बाद में पास्टर जी से आप मिल सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं, अद्भुत क्लासेस हो रहा है मंगलवार को, गुरुवार के दिन, तो काफ़ी अद्भुत समय बीत रहा है। यदि कोई अगर परमेश्वर को ऑनलाइन भेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स है, आप देख सकते हैं। हम ऑफरिंग के लिए प्रे करते हैं। धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता, आज का दिन अपने देव से धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। जो भी परमेश्वर पिता आपके भवन में इस बार परमेश्वर पिता जो भेंट लेके आए परमेश्वर पिता, उस भेंट को परमेश्वर पिता आप स्वीकार करके उनको आशीष देना परमेश्वर पिता। इस भवन को परमेश्वर पिता और भी अधिक से बढ़ाना परमेश्वर पिता, जिससे नए लोग जुड़े परमेश्वर पिता और आपका कार्य आगे बढ़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। एक छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.
क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहना तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहना तुझे बस शुक्रिया। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, हटा कर डाल दिया, जीत तूने मुझे दिया। who rejoice and weep with those who weep. और यशाया का 59 और पहली पंक्ति। And we will go to Isaiah 59 and first verse. यशाया बोलता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए Father God, we thank you for these words, O Lord, और इस अद्भुत सुबह के लिए and परमेश्वर। for this amazing morning, O ये Lord. तेरी उपस्थिति का स्थान है। And this is a place of your presence, O Lord. हम कमजोर है लेकिन तेरा अनुग्रह काफी है। We are weak, but your grace is enough, sufficient for us, O तेरा Lord. सामर्थ हमारे लिए काफी है And your power is enough for us, O Lord. और हम आपसे विनती करते हैं, And we pray, O Lord, हमारे कानों को, हमारे मनों को तैयार करना कि हम इस संदेश को सुने। that you prepare our hearts and our ears, O Lord, that we can hear the words, O Lord. और पवित्र आत्मा में सामर्थ देना कि हम इसे प्रचार भी कर सके And help us in the Holy Spirit that we'll be able to preach it also, O Lord. और मदद करना परमेश्वर। Help us, O Lord. धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। With thanks, O Lord, in Jesus' name we pray. Amen. आप लोग बैठ सकते हैं। Please be seated. बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं, These are amazing words. लेकिन यूहन्ना के अध्याय 17वें अध्याय में वो जो पंक्ति है उसमें हम थोड़ा बात करेंगे But we are going to talk from John 17. ना, क्योंकि पुत्र पिता से विनती कर रहा है Because here we see the Son praying to the Father, ना, जहाँ पे वो अपनी आंखें आकाश की ओर उठाता है। where he rises his, or where he looks up into the heaven, वो जानता है कि किस काम के लिए उसे भेजा गया है, and he knows for what he has been sent. लेकिन वो ये प्रार्थना कर रहा है कि जिसने अनंत जीवन को जाने लो, And he is praying that they will know eternal life, और जिसे तूने भेजा है उसे जाने, and they will know whom you have sent. और वो जो चेले हैं उसके साथ है उस संसार में भी जब जिएंगे, And the disciples who are with him will, when they live in the world. ना बोलता है उससे तू बचाए रखना, उससे शैतान से, दुष्टता से, So he says that keep them from the evil one. ना, और इस संसार में जब वो भेजे जाएंगे And when they will be sent into the world, ना, वैसे ही वो उस जगत में मेरा प्रचार कर सके and they will be able to preach my word in the world. और वो सत्य के द्वारा पवित्रता का जीवन जिए, And through truth they will be able to live a holy life. और केवल उनके लिए ही नहीं प्रार्थना कर रहा है, And he is just not praying for them only, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो आने वाले समय में उस पर विश्वास करेंगे। but he is praying for those also who are going to believe in him in the coming क्या times. कह रहा है? What is he saying? वे सब एक हो, That they may be one, जैसा तू है पिता मुझ में है and the way you are in me, O Father, और मैं तुझ में हूँ, and I am in you, वैसे ही वे भी हम में हो। and in the same way they may be with us, in us, O Lord. ना पुत्र जानता है And the Father, the Son knows कि हर उस विश्वासी की ना उसका प्रावधान कहाँ से शुरू होता है, उसका समाधान कहाँ से होता है। And he knows that where does the provision for a believer start and where does the solution for the believer ना, start. और वो त्रिएकता का एक संबंध के बारे में भी बात कर रहा है। And
he's talking about eternity also, the relationship in eternity also. ना जो पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, And it's the Father, Son and the Holy Spirit. ना वो त्रिएकता में उनकी एकता हम देखते हैं। And we see the unity in Trinity. ना वैसे पिता ने योजना बनाई Because the Father planned or he made a plan. और पुत्र जब भेजा गया उस योजना को उसने पूरा किया And the Son executed the plan. और पवित्र आत्मा उसी योजना को क्या कर रहा है, अभी प्रकट कर रहा है। And now the Holy Spirit is showing, revealing that plan. और तीनों एक ही ना हिस्से का, राइट, मतलब तीनों एक ही एकता में क्या है बात कर रहे हैं और एक ही एकता को क्या कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। And they're revealing the same unity there. ना जो सच्चा प्रभाव है, जो हमारे अंदर जीवन का जो इम्पैक्ट है, वो तभी गिरेगा जब हम उस त्रिएकता की उस एकता में अपने जीवन में उसको ना अलाउ करेंगे। And we will be effective only when we allow the Trinity to work in ना us. कई बार हम ये चाहते हैं, हम ना पवित्र आत्मा का जीवन चाहते हैं, लेकिन कई बार मसीह का स्वभाव नहीं चाहते। So many times we want the power of the Holy Spirit, but we do not want the nature of Jesus Christ. हम पिता की योजना तो चाहते हैं, लेकिन हम उसको फास्ट ना उसके अंदर जीना चाहते हैं। And we want the Father's plan, but we want to live fast in it. पवित्र आत्मा का जीवन नहीं चाहते। And we don't want the life of the Holy Spirit. ना कई बार फ्लावर वास का उदाहरण हम देते हैं। We give the example of a flower हम vase. सिर्फ फ्लावर वास बन के नहीं रहना चाहते। We just don't want to become a flower हमें वो vase. बकेट भी बनना है जो इस्तेमाल की जाती है। We need to become the bucket which is ना used. कई बार ना ये उदाहरण हमने कई बार सुना है, And we have heard of this example many times. लेकिन रियली में बहुत अद्भुत है ये चीजों को समझना। But it's amazing to understand these things. ना हम इस संसार में रखे गए, That we have been kept in this world. पहले संसार से हमें निकाला गया है, Though we have been separated from the और world, इस संसार में फिर भेजा गया है। and then we have been sent back to the world. ना हमने जब विश्वास किया, When we believed, हम इस संसार में थे, उस पाप में थे, उस अंधकार के अधिकार के अंदर थे, and we were in this world, and we were in this sin, and we were under the power of the sin, in fact, पहले हमारी कोई पहचान नहीं थी, and we didn't have an identity, हमारी कोई संगति नहीं थी and we didn't have a उस fellowship पिता के साथ, with the Father, उस सच्चे परमेश्वर के साथ। with the real true God. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमने वो पाया, But through Jesus Christ we received it. और यीशु मसीह चाहता है कि वो सच्ची संगति में हम जिए। And Jesus Christ wants that we would live with that real fellowship. उस एकता के द्वारा Through that unity, ना जो हमारे अंदर प्रभाव डाल सकता है, and which can affect us, जो दूसरों को भी क्या है उस इम्पैक्ट तक पहुंचा सकता है। and which can make others reach that impact. एक पहचान में हमारी एक संगति है, And there is an identity in, or there is a fellowship in the हाँ, identity. मेरी संगति है इसलिए मेरी पहचान नहीं बनती, And because I have a fellowship, it doesn't become my identity. बल्कि मेरी पहचान है इसलिए मैं इस संगति में हूँ। But because I have an identity, I am in the fellowship. समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हमारी एक पहचान है, That we have an identity. हम मसीह में बुलाए गए, We have been called in Christ. इसलिए हम इस संगति में हैं, And that is why we are in this fellowship. इसलिए हम इसमें जोड़े गए हैं। And that is why we have been joined हाँ, here. एक त्रिएकता का संबंध जो एकता की संगति में हमें जोड़ता है। And this relationship of unity actually unites us. ना वो केवल संगति हमारे लिए पहचान नहीं बनती, It just doesn't become our identity. केवल मैं पहचान लेकर नहीं जी रहा, I'm not just living with my identity, बल्कि मेरे अंदर वो बदलाव भी आ रहा है। but there is a transformation in me. जब हम उसकी योजना के साथ जीते हैं, When we live in His plan पुत्र के पूरे किए हुए काम को हम लेते हैं, स्वीकार करते हैं, and we accept the finished work of the Son, और पवित्र आत्मा में उसको नियंत्रण देते हैं, and we give our control to the Holy Spirit, तो वो संबंध इम्पैक्ट डालता है, वो प्रभाव डालता है। then this relationship creates that impact, तो वो क्या है, लाभकारी होता है and then it is beneficial. ना। फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, Then we don't have to take an और effort. बिना उसके मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे Otherwise, we will keep trying and without Him. ना। कई बार ये चीजें है, मतलब कई बार पिता बोलते हैं ठीक है जोर लगा दो, जितना जोर लगाना है ना अपने ताकत से कर ले,
And many times the father says, okay, try to do the way you want to do it. ना कल हम लोग बहुत अच्छा सेशन में थे And we were in a beautiful session पुणे yesterday. में थे हम लोग We were in Pune. पास्टर आकाशदीप के साथ वहाँ पे उनका मीडिया प्रोग्राम था मीडिया का And there was this program by Pastor Akash Deep. उन्होंने बहुत अद्भुत तरीके से उन चीज़ों को रिवील किया And he revealed those things amazingly. लेकिन बहुत अद्भुत है कि हम जब पिता को जानेंगे उसकी योजना को जानेंगे उसके संपूर्ण काम को हम स्वीकार करेंगे तब हम इसको जिएंगे So it is so important that we know God's plan, and when we live it, then only it is possible for us to have an ना impact. वो चाहता है कि हम हमारे अंदर भी एक त्रिएकता है And there is a Trinity in us also. ना हमारे अंदर भी राइट प्राण है आत्मा है और शरीर है And we have a body, soul and spirit. लेकिन हम मनुष्य के अंदर वो संबंध नहीं है जो उसको ना जी सके But we do not have the relation in us where we can live it. बल्कि वो चाहता है कि उस त्रिएकता को हमारे अंदर जीने के लिए मदद कर सके And he wants us to help live that Trinity in ourselves. इसलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया And that is why he gave us the Holy ताकि Spirit. हमारे जो ना वो आत्मा है उसको राइट उसके साथ राइट मिलकर वो प्रभाव डाल सके So that it can affect our spirit. ना जो प्राणों के अंदर राइट क्या है उस जीवन को क्या कर सकते हैं प्रकट कर सके Which can manifest that life through our soul. ना जो शरीर के द्वारा फिर एक्शन में वो काम में आएगा And through the body it will take an action, or it will be revealed in an action. लेकिन क्या होगा And then what will अगर मैं happen? उसके साथ नहीं जी रहा हूँ And if I am not living with him, मैं आत्मा तो सुन रहा है that my spirit is ना listening. बोला ना क्या बोलते हो ना जिसके कान वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है And whoever has ears, listen to what the Spirit says. लेकिन मैं तो सुन तो रहा हूँ Though I am listening, लेकिन मेरा प्राण कहीं और दिशा से कुछ चीजों को ले रहा है but my soul is taking things from somewhere ना else. संसार से ले रहा है Maybe it is from the world, लेकिन क्या वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा but will it fulfill my जो मेरी requirement, असली जरूरत है my real needs? फिर क्या होगा अगर मैं उस चीजों को ले रहा हूँ मैं शरीर में दूसरे ना एक्शंस करूंगा And if it happens, then I'll have different actions in my body. ना मेरे शरीर के द्वारा कुछ और प्रकट होगा And something else would be revealed through my body. ना जो जैसा सुनता है वो वैसा क्या है होता है राइट Because the way someone hears, that is how he becomes. लेकिन मुझे आत्मा में सुनना है But I need to hear in the spirit. मुझे आत्मा में उसको नियंत्रण देना है I need to give control in the spirit. तब वो शरीर से लड़ेगा Then it will fight with the body. तब वो संसार से लड़ेगा Then it will fight the world. तब वो शैतान के हर एक चीजों का क्या है सामना कर सकेगा And then he'll be able to face everything which Satan brings. ना इसलिए ना पौलुस उस जगह पे भी लेकर आता है And that is what Paul brings there. ना जहाँ पे वो बोलता है मैं जो करना चाहता था नहीं कर पाता और जो नहीं करना है वो कर देता हूँ कई बार And that is why Paul says that what I want to do I cannot do, and what I don't want to do I do. क्योंकि वो शरीर और उस जगह पे ना लड़ रहा है उसका संघर्ष हो रहा है Because there is a struggle between the body and the soul there. लेकिन उसने क्या लेकर आया उसके बाद But after that, what did he bring? वहाँ पे यीशु मसीह का धन्यवाद करता है And he thanks Lord Jesus Christ there. और वहाँ पे उसके संपूर्ण कार्य की ना प्रशंसा करता है And he praises his finished work. जो मसीह में है And those who are in Christ, क्या बोलता है जो मसीह में है and those who are in Christ, they are दंड की आज्ञा नहीं है okay. There is no condemnation on और them. क्या बोलता है पवित्र आत्मा का जीवन बात कर रहा है And this is the Holy Spirit's life talking. ना 8वें अध्याय में If you go to the 8th ना उसके chapter, बाद 12वें अध्याय में क्या है and what is there in the 12th फिर chapter? संगति है And again there is fellowship. मतलब मेरी पहचान में संगति का जीवन ट्रिनिटी को एकता को उस एकता को जीने में मदद करेगा That means my identity would help me to live in that Trinity. ना life तो of वहाँ Trinity. पे बोलता है जो आनंद करते हैं उनके साथ आनंद करो जो रोते हैं उनके साथ रो And that is why he says that weep with those who weep and rejoice with those who rejoice. परमेश्वर चाहता है ना वो एकता केवल सिद्धांत तक सीमित ना रहे हमारे जीवन
And God wants that it should not be limited to the doctrine only, बल्कि हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में भी वो क्या है, दिखाई दे। but that unity should be seen in our works and in our behavior also. ना मैं सुनकर नहीं बदलता, I don't change when I hear something. सिर्फ मैंने सुना है बस इतना मेरा काफी नहीं है। And if I've just heard, it's not good enough for me. क्या मैं उस पर विश्वास करता हूँ? Do I believe in it? मेरा विश्वास करना, उसे स्वीकार करना है। Because my believing actually is accepting Him. ना by the way, इब्रानियों का 11वां अध्याय, If we go to Hebrews 11, ना विश्वास क्या है? what is faith? विश्वास क्या है? It's the substance of things which are not seen. awesome है, right? It's awesome. ना विश्वास करता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं? Do you believe? सिर्फ सुनना नहीं है, It's not just listening मैं or hearing, विश्वास करता हूँ, but believing. और जो बदलाव लाता है, And then the transformation लोगों comes. के जीवन में बदलाव लाएगा। And people's lives change. ना तो वो प्रचार करेगा, And then He will preach. ना हम फिर उस दुख को समझेंगे। And then we will understand that जब sorrow. हम सच्चाई को, हम उस विश्वास को ग्रहण करते हैं जो यीशु मसीह के अंदर है, And that means we accept the truth which is in Lord Jesus जो Christ. त्रिएकता को समझना है। And to understand the Trinity. हे पिता, तू कितना दयालु है, That, oh Father, how merciful you are. तूने कितनी अद्भुत योजना बनाई, And what a beautiful plan you have क्योंकि made. हम पाप में मरने वाले थे Because we were going to die in our sins. और हर कोई नरक जा रहा था, And everybody was going to hell. लेकिन तेरी योजना ने हमें बचा लिया। But your plan has saved us. लेकिन वो सिर्फ योजना काफी नहीं थी, But just that plan is not enough. उसके लिए एक सही और क्या है, योग्य व्यक्ति जरूरी था, But there was a person who was competent enough to be there. जो हमारे ना इस पाप को पूरी तरह से क्षमा कर सके। Who would be able to forgive our sins completely. उन्हें अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। And that is why He sent His only begotten Son. राइट, कितना अद्भुत है ये सोचना। Just imagine how beautiful it हम is. क्या कर रहे हैं? What are we doing? उस त्रिएकता को जान रहे हैं। Now we are learning about the Trinity. जब हम उस पुत्र के द्वारा दिए गए बलिदान को समझेंगे, When we understand the sacrifice given by the उसके Son, संपूर्ण कार्य को समझेंगे, then we will understand the finished work. क्योंकि वो हमारे बदले में उस क्रूस पे मरा Because He died instead of us on the cross. और परमेश्वर की योजना यहाँ तक नहीं रुकी, And God's plan didn't stop just here. बल्कि उसने हमें एक पवित्र आत्मा भी दिया, But He gave us the Holy Spirit also. पैराक्लीटोस, ना साथ में, हमारे साथ में चलने वाला, ना And- सांत्वना देने वाला। Paracletos means our comforter who walks with us. ना कितना अद्भुत है, It's amazing ना हम सिर्फ सिद्धांत तक सीमित ना रहे। that we should not be limited only to up to the doctrine. मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा क्या है, Okay, I know who the Holy Spirit लेकिन is. क्या मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ? But am I filled with the Holy क्या Spirit? मैंने अपना जीवन उसके हाथ में दिया है? Have I given the control of my life क्या into मैं His अपने hands? अपने अपने जीवन में चल रहा हूँ पवित्र आत्मा के बिना? And I am walking in my life without the Holy Spirit. ना बिना पवित्र आत्मा के राइट हम एक पल भी परमेश्वर का जीवन नहीं जी रहे, We cannot live a godly life for a moment also without the Holy क्योंकि Spirit. मेरी सोच में, मेरे जीवन में वो बदलाव नहीं आएगा। Because there won't be any change in my mindset or my thinking. लेकिन जब हम उस त्रिएकता को समझते हैं, But when we start understanding the उस Trinity, पिता को जानते हैं, when we come to know the Father, उस पुत्र को समझते हैं, and we start understanding the Son, पवित्र आत्मा को ना उसको एक उस परमेश्वर, केवल वो व्यक्ति नहीं, वो परमेश्वर है, and He is not just a person but He is God, ना उस आनंद को समझेंगे, उस दुख को समझेंगे, then we will understand the joy and the sorrow also. ना जहाँ पे राइट, ना सिर्फ मैं कलीसिया का ना भाग बन के नहीं रह रहा हूँ हिस्सा, So I am just not a part of the church only, ना जहाँ पे राइट, लेकिन क्या है, हम कलीसिया का हिस्सा नहीं है सिर्फ, we are not just a part of the church, बल्कि कलीसिया में होने वाले हर उस क्या है जीवन का हिस्सा है, but we are a part of every single life in the church. ना जहाँ पे मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ इतना काफी नहीं है, My being here is not good enough. लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जब हम उसे जीते हैं, वो इम्पैक्ट लाएगा, वो प्रभाव डालेगा। But what we have been given, when we start living it, then it's effective. ना परमेश्वर की एकता हमारे जीवन में राइट, उस संबंधों में दिखाई देने लगेगी।
And then God's unity will start being seen in our relations. ना इसलिए बाइबल हमेशा राइट आप नया नियम पौलुस की सारी पत्रियां उठा के देखो, वहां पे एक बात, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन एक ये बात जरूर कहता है. And that is why whenever you see all the epistles of Apostle Paul, you will see one thing. ना एक दूसरे के प्रति एक मन रहो. That be united or have the same mind. कहता है. Does he say एक that? मन रहो. That have the same mind. एकता को बनाए रखने का यत्न करो. And try to keep the unity. ना वो जानता है कि सही संबंध में जीना क्या है. Because he knows what is to live in the right लेकिन relationship. वो एकता में यत्न करना मतलब क्या है? But what is to take an effort for unity? हम इसलिए कहते हैं ग्रेटर ग्रेस. That is why we say greater grace. ना अनुग्रह है जो हमें इस एकता में बने रहने में मदद करेगा. Because it is grace only which helps us to live in that unity. ना वो अनुग्रह नहीं होता तो मैं इसमें ना फिट ही नहीं होता. And if there wasn't any grace, we wouldn't have fitted here. और वो प्रेम है जो हमें क्या करता है, एक दूसरे का आदर करना सिखाता है. And it is love which helps us to respect each other. ना मैं क्लास में बहुत अद्भुत लगा था वो जब मैं वो वाक्य आया. And when this sentence came, I felt amazing. ना जहाँ पे वो कहता है उस पिता ने हमारा आदर किया है. That the Father has honored us. पिता हमारा आदर करता है. सोचते हैं Can you imagine? The Father honors us. कितनी अद्भुत बात है. Isn't it उस amazing पिता ने आपका हमारा रख क्या किया है, आदर किया है. that the Father has honored you and me? लूका के 15वें अध्याय में If we go to Luke 15, ना जहाँ पे वो पुत्र है, where we see the Son, वो पिता की सारी संपत्ति लेकर गया and he has taken all the property of और his father, उसने उड़ा दिया सारी संपत्ति. and he has actually spent it. और उसने फिर जब लौट रहा है, But when he is returning, क्या सोच रहा है? what is he thinking? मैंने स्वर्ग के खिलाफ और मेरे पिता के खिलाफ क्या किया है? पाप किया है. I have sinned against heavens and my Father. लेकिन क्या वो उसके योग्य था? Was he good enough for that? जब वो पिता के पास लौटा, When he came वो back, खुद जानता है he knew मैं himself, उसके लायक भी नहीं रहा कि वो मुझे अपनाए. and he doesn't expect that he will accept him. वो यहाँ तक कहता है कि मैं दास बन के भी रहूं तो भी चलेगा. And he says that even if I become a servant, it's fine. ना ये शुक्रवार है, इसको मैंने डाला था लूका का 15वां अध्याय. And I had put maybe this Friday, Luke 15. ना बहुत अद्भुत है उसका लौटना. And it is amazing his returning. ना और उस पिता ने क्या किया? And what did the father वो do? इंतजार कर रहा है. And he is waiting. वो दूर खड़ा होकर इंतजार कर, मेरा पुत्र आने वाला है. And he is waiting that my son is going to और जब return. आया And when he came, और तो क्या किया? what did he do? दरवाजा बंद कर दिया. Did he close the door? क्या किया? लेकिन उसके पहले क्या किया? उसके पहले क्या किया? यस राइट, दौड़ के गया उसके पास. He came running or he went running to him. मतलब पिता ऑलरेडी चाहता है कि उसका पुत्र आए, मैं उसे दौड़कर गले लगाऊं. And he wanted that my son should return and I'd go and hug him. और उसे कपड़े पहनाए, And he put on new clothes उसे for him. अंगूठी पहनाए, And he put on a ring for जूते him. पहनाए And put on shoes for him. और उसको क्या ना उसके लिए पला हुआ जो बछड़ा है वो काटा. And he killed a fattened calf for him. इतना अद्भुत है. How amazing it is परमेश्वर आपका और हमारा आदर करता है, that God honors you जिसके and हम me. लायक भी नहीं थे. We were not worthy of जैसे वो that. पुत्र उसके लायक भी नहीं था, The way the son, the prodigal son, was not लेकिन worthy of him. हम क्या उसका आदर करते हैं? But do we honor him? ये सवाल है That's the question. ना. जब हम इसे जी रहे हैं, When we are living that, क्या हम हर बात में उसका आदर करते हैं? do we honor him in everything? मसीह जीवन तभी वो प्रभावशाली है जब हम उसके त्रिएकता को समझेंगे, उसकी योजना में अपना हिस्सा देंगे. And we will be effective only when we live in the Trinity. ना परमेश्वर हमारा 10% नहीं, राइट, हमारा हार्ट 10% नहीं चाहता God doesn't want just 10%. ना. वो हम परमेश्वर को हम सारी धन संपत्ति भी दे दे, 100% भी दे दे, वो नहीं चाहता है. And he doesn't want that we should give 100% also to him. बल्कि हमारा हार्ट 100% चाहता है. But he wants our heart which should be वो पूरा 100%. हार्ट हमारा चाहता है. He wants our complete जैसे वो heart. पुत्र लौटा,
The way the Son वैसे returned, हम उसके साथ चले, the same way we should walk with Him. ना उसकी करुणा को हम समझें, And we should understand His compassion. ना जब हम वो चीजें करते हैं When we do those things, तो हम इस चीज को भी समझते हैं, संगति को भी समझते हैं। then we understand the fellowship हम also. रोने वालों के साथ रोते हैं, आनंद करने वालों के साथ आनंद करते So we weep those who are weeping and we rejoice with those who are हैं। और rejoicing. संसार में भी हम खड़े रह सकते हैं। And then we are able to stand in the world also. 3 हिस्से हैं आज के मुख्य, राइट? And there are 3 main parts of ना this. एकता में की गई प्रार्थना प्रभावशाली है, That when prayed in unity, it is very effective. ना उस एकता के हृदय को समझना, उस करुणा को समझना अद्भुत, राइट, क्या है, इम्पैक्ट डाले, प्रभाव डालेगा। And it will have a deep impact when we understand that unity. और तीसरा ये चीज है कि हम प्राणों के उस बोझ को जो हमारे जीवन में परमेश्वर, हम उसको समझेंगे कि प्राणों के लिए बोझ रखना क्या है। And we will understand the burden given to us for souls. We will start understanding it. ना पवित्र आत्मा को कार्य करने देना बहुत अद्भुत है, So let the Holy Spirit work. It's amazing. क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़ा है। Because He is connected to our ना lives. हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, We think no one is looking. मोबाइल में है, We are in the mobile. कोई नहीं देख रहा है, No one is looking. घर में है, We are at home. कोई नहीं देख रहा है, No one is looking. ना कई बार बाहर है, कई बार अकेले में है, कोई नहीं देख रहा है, And we are sometimes out and no one is watching. ना कई बार वो चीजें करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। And many times we do things, how does it matter? कई बार विश्वासी जीवन ऐसा जिया जाता है, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग कहे सो कहे। And sometimes we live a life, let people say what they say, I will live like this. लेकिन जरूरी है कि उस परमेश्वर के उस प्रेम को हमारे जीवन से प्रकट करना, But it is so important to reveal God's love through our lives. तो फर्क पड़ता है, And it makes a difference. क्योंकि आपकी गवाही पे फर्क पड़ता है। Because your testimony is affected by जो that. गवाही परमेश्वर की, उसमें फर्क पड़ता है। The testimony for God through your life is important. जब हम संसार में भेजे गए तो किस लिए भेजे गए, उसमें फर्क पड़ता है। If we have been sent into the world, why have we been sent? That matters. ना तो वो फर्क पड़ता है, So it matters. ना जहाँ पे हम, राइट, रोमियो के अध्याय 12वां अध्याय बहुत अद्भुत है, And Romans 12 is amazing. ना एक बॉडी लाइफ का जीवन है, And here we see a body life here, एक पर्सनल लाइफ का जीवन है, and a personal life, और संसार के साथ हमारा बर्ताव कैसा है उसका जीवन है, and how do we behave with the world, we can see here. जहाँ पे हम नम्रता के साथ मेल मिलाप का जीवन रखते हैं, Where we have a life of humility and a life of fellowship. बुराई के बदले बुराई नहीं करते, We do not return evil for evil. रोने वालों के साथ रोते हैं, We weep with the ones who are आनंद weeping. करने वालों के साथ आनंद करते हैं, Rejoice with those who are rejoicing. और तभी वो एक मन बने रहते हैं And then only we are in one mind. ना, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, What did Jesus do? उसने उन्हीं के साथ आनंद किया, राइट, जो आनंद करते हैं उसके साथ आनंद किया, रोते हैं उनके साथ रोया And He rejoiced with those who rejoiced, and He wept with those who wept. ना। वैसे वो उदाहरण उसने रखा है हमारे सामने, And He has kept this example for us. और एक मन बने रहने का अद्भुत उदाहरण भी दिया उसने, And He gave an example of being of one mind. एक दूसरे के पाँव धोना, राइट, To wash each other's feet. ना, यहाँ तक उसने यहूदा के भी पाँव धो लिए है, In fact, He washed the feet of Judas ना, also. एक दूसरे के साथ प्रेम रखना, राइट, And to love each other. ना, वो एग्जाम्पल उसने दिया है, He gave these examples to us. और वो त्रिएकता है हमारे और संबंध उसमें बीच में, And the Trinity is right there in our relations. ताकि हम उस संगति के उस इसेंस को, राइट, उस इसेंस को बोलते हैं ना, उस सार को समझ सके, So that we'll understand the essence of fellowship. ताकि इस संसार में उस अधिकार को लेकर चल सके, And we can walk with that authority in the world. ना, जहाँ पे, राइट, जितना मैं समझता हूँ इस बारे में, The more I understand about this, ना, कई बार वो आत्मिक चीजें बहुत अद्भुत है, that these spiritual things are amazing. ना, वो एक आराधना का जीवन अद्भुत है, That the life of worship is ना, amazing. अगर आप संडे स्कूल टीचर हो, If you are a Sunday school teacher आराधना के टीम के हिस्से हो, or a part of the worship team, ना, कैसे हम इसको आगे देखते हैं,
How do we see it ahead? ना जब जब हम उसके उस ट्रिनिटी को कार्य करने देते, त्रिएकता को कार्य करने देते। Whenever we let the Trinity live in us. ना मैं यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ, And I'm preaching from here. ना मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, I'm giving my own example. क्योंकि किसी और को नहीं बोलूँगा I can't tell Kannada. ना। मैं अगर मैं अपना यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ, And if I'm preaching from here, प्रेम के बारे में बता रहा हूँ, I'm talking about love. और बाहर जाके मैं उसी भाई से ना क्या है दुश्मनी, राइट बोलते ना, वो ऐसे व्यवहार में जी रहा हूँ ना, इसके साथ नहीं है ना, And then- दूर रहना अच्छा है। And then when I go out, I have enmity with a brother. तो क्या क्या फर्क है मुझे? Then what's the difference? ना बल्कि मुझे उसके अंदर ना मैं जी नहीं रहा। Then I'm not living in it. अगर मैं यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ If I'm preaching from और here गलत चीजें राइट हम इस दुनिया को दे रहे हैं, and we are giving wrong things to the world, तो फर्क पड़ता है then it matters. ना। कल मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल हम लोग अद्भुत सेशन में थे, राइट, And we were in an amazing session yesterday. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, We were talking- AI आ गया है We were talking about AI which has arrived. ना। आजकल AI बहुत काम करता है, It works a lot nowadays. लेकिन GI पहले है But before that there is ना। GI. उन्होंने कहा थियोलॉजी पहले है, बाद में सारी चीजें हैं। And he said that theology is before everything else. आपके जीवन का प्रभाव तभी कार्यकारी होगा जब आप GI को ना, जो गॉड इंटेलिजेंस को समझोगे। And you will be effective, your life will be effective when only when you understand God's intelligence. ना जब आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। So you will know the truth and the truth will set you free. उस सत्य के साथ जीना बहुत जरूरी है, So to live with that truth is so जो important, आपको सही दिशा देगा, सही मार्गदर्शन देगा। which will give you the right direction and it will guide you correctly. ना यहाँ पे हम आराधना की टीम खड़ी रहती है, राइट, यहाँ पे जो बहुत अद्भुत आराधना का समय रहता है And we have an amazing time of worship when ना, while the प्रार्थना team करते stands हैं and we pray ना, प्रेम दिखाते हैं। and we show love. वो क्या है? What is it? वो अपनापन है प्रकट करना That is being close to each other. ना। वो तभी होगा And it will happen only जब when हम इन चीजों को पहले रखेंगे we'll keep these things before. ना। इस संसार में भटकना आसान है, It's so easy to get lost in the world. सारी चीजें आ गई है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बदल सकती है And there are so many things which can actually change us. ना। लेकिन हमें क्या करना है But what do we need to do? ना? परमेश्वर के साथ उस संबंध को ना जीना है जो उसने हमें दिया है We have to live in that relation which God has given to ना। us. परमेश्वर की जो एकता है वो हमारे जीवन से तब प्रकट होगी And the unity which is from God should be revealed through our lives. ना। ये लोग बोलना, राइट, जब लोग बोलते हैं ना, ये नम्र व्यक्ति है And people should say that he is a humble person. ना। ये बहुत अद्भुत, राइट, ना उस मेल मिलाप का व्यक्ति है। And he is a person who likes or who ये gets around with अनुग्रह people. करने वाला, उदारता वाला व्यक्ति है। Or he is a gracious person. ना, वो Or he is कब a आता है? generous person. When does it come? जब हम इस जीवन को समझते हैं, When we understand this जब life. हम उस योजना को समझते हैं, When we understand that उस plan. पिता ने जो योजना बनाई उसे समझते हैं, The plan which the Father has उस made. पुत्र को जानते हैं When we understand the Son. ना, उस पवित्र आत्मा को हम नियंत्रण देते हैं, Then we give our control to the Holy Spirit. तब हम सही जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं And then we fulfill the right ना। responsibilities. हमें जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन हमें कोशिश करने के लिए नहीं दी गई है। And we have been given responsibility, but not to take an effort is something we need to remember. जो हमारे पास अधिकार है, हमारे जीवन को विश्राम देता है। The authority which we have gives rest in our life. By the way, क्या आपके साथ और क्या संबंध है? ये जीवन जो हम जीते हैं, क्या होता है हमारे जीवन में? And what happens in our life, the kind of life we live. हम विश्राम करते हैं उसमें, by the way। We actually rest in it. ना, हम जब विश्वास करते हैं तो क्या होता है? When we believe, then what happens? उसके अथॉरिटी को काम करने देते हैं We let His authority work in us, ना, और वो इम्पैक्ट डालता है फिर which impacts us. ना। कितना अद्भुत है! Isn't it amazing? परमेश्वर ने केवल हमें सिद्धांत दिए नहीं है, बल्कि वो जीने के लिए क्या है, सामर्थ दिया है And He has just not given us the doctrines, but also the power to live those doctrines. ना। उस करुणा को समझना, उस दया को समझना और समर्पित जीवन जीना And to understand that compassion, that mercy, and to live that life. ना। by the way, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है।
So कुछ a righteous थोड़ा- man's थोड़ा बहुत prayer हो achieves सकता a lot. ऐसा लिखा है थोड़ा बहुत होगा It पास्टर doesn't say प्रार्थना that कर दो a नहीं तो little may happen. पास्टर प्रार्थना कर दो Pastor pray a little. नहीं तो कोई भाई है तो भाई प्रार्थना कर दो That if there's a brother pray. शायद से मेरे भाई के या मेरे पत्नी के जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ सके Maybe there would be a little change in my brother's or my wife's life. लेकिन वचन क्या कहता है But what does the word say? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है That a righteous man's prayer avails much. ना बहुत अद्भुत है It is amazing ना वो धर्मी जन की प्रार्थना है that a righteous man's हम prayer, सभी धर्मी ठहराए गए हैं we all of us have been declared righteous. ना हम उस धार्मिकता के जीवन में ना जीने के लिए बनाए गए हैं And we have been made to live this life of righteousness. ना कौन सी लाइफ दी है रोमियो का पहला अध्याय 17वीं पंक्ति So Romans 1:17th verse. परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास करने वालों के लिए क्या है प्रकट हुई है For in the righteousness of God is revealed from faith to faith. ना धर्मी जन विश्वास से जीवित जीवित रहे। रहे कैसे जीवित रहेगा विश्वास से So the just shall live by faith. और वो धार्मिकता दी गई है And that righteousness has been given. वो पवित्र आत्मा का जीवन दिया गया है The power, the life of Holy Spirit has और been वो given. वो प्रभावशाली है And which is effective. जिसमें त्रिएकता शामिल है Where the Trinity is included. ना वो त्रिएकता की उस एकता को जीने देना ही क्या है प्रभावशाली जीवन है And to let it live is an effective life. ना इस गुरुवार को मेरे पास फोन आया था So this Thursday I received a call. और मैंने फोन उठाया फिर बाय द वे मैं पूछना चाहता हूँ देवानंद की पत्नी आरती को कितने लोग जानते हैं How many people know? बहुत लोग जानते हैं कुछ Yeah. लोग नहीं जानते ठीक है इट्स ओके बट मैं कहना चाहता हूँ उसे But I want to tell you something. ना कई बार ना हम नहीं जानते Many times we don't know them. और व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट आती है And the prayer request arrives. और हमारे थम्स आते हैं And there are thumbs हम which we प्रार्थना see. करते हैं And we pray. ना उस पर्सन को जानते तक नहीं And we don't even know that लेकिन person. हम प्रार्थना कर रहे हैं राइट But we are praying. ना मतलब क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ What am I trying to say here? उस त्रिएकता को काम करने की क्या बोलते हैं ना इम्पैक्ट डालने का राइट वो कार्य है Because that is the work which or the impact which we can have when we work with Trinity. ना जिसके बारे में हम प्रार्थना करें हम यदि उसको जानते भी नहीं है लेकिन वो एक गहरा संबंध है हमारा But we may not even know them, but yet we have a deep relationship with them. ना आप इस सड़क पे जाओ You can go on this road. कई बार कोई लोगों को कहने राइट पास्टर अजय को राइट कोई भी जाता है तो वो बोलता है हाय दोस्त कैसा है वो सीधा उसको रिस्पॉन्ड करता है So Pastor Ajay just says, "Hi friend, how are you?" and they respond. लेकिन मतलब एक उदाहरण देना चाहता हूँ I'm trying to give an example. मतलब कई बार हम जाते हैं सड़क पे है या कहीं पर भी जा रहे होते हैं Wherever we are going, maybe अचानक on the road, आपके सामने कोई पर्सन आए suddenly someone comes in front of you. आप उसको हाथ मिलाओ Just shake his hand. कैसे हो भाई How are you, brother? आप क्या करते हो What do you do? क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा Would he respond? ना थोड़ा हक्का बक्का रह जाएगा राइट For a while, he'll be taken अगर aback. वो थोड़ा सा सनकी रहेगा तो And if he is तब क्या then what will happen? हाँ, तो उल्टा हो जाएगा It may be the other way वो around. कौन है भाई मेरे से पूछने वाला Who are you that you are talking to me? उल्टा हो जाएगा It can be the other way around. राइट हम हर किसी को नहीं पूछ सकते वैसा We cannot ask हर everybody कोई that. सेम नहीं रहेगा Not everybody would be same. लेकिन पता है आप कहीं पर जाओ But if you go somewhere जहाँ पे कलीसिया है where you have a church, जहाँ पे मसीह भाई बहन है where Christian brothers and आप sisters उनको are, जानते तक नहीं you may not even know them. लेकिन जब उनके सामने आते हैं But when you go in front of पता them, है क्या होता है what happens, you know? आप स्माइल करते हो You smile, वो स्माइल करते हैं they smile, और आप कैसे हो पूछते हो तो उसका रिस्पॉन्ड होता है and when you ask them how are you, they give a यहाँ तक response नहीं to that. रुकते And बल्कि हम उनके गवाही तक उनके जीवन के अंदर तक जाते हैं and it just doesn't stop here. We can reach their testimony मानो also. हम बरसों से जानते हैं उसे As if we know them for हुआ है years. ऐसा? Has it happened to you? होता है It happens. हाँ ये होता है And this is what हम happens. मसीह जीवन में वैसे देखते हैं
And that is how we live a Christian life. और एक दूसरे के साथ रो सकते हैं, And we can be with each other. वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। And we can pray for each क्या other. प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, बहुत अद्भुत है, लेकिन वो पर्सन मेरे लिए आज भी जाना है क्योंकि वो मसीह में है। And that person is very special for me because he is in Christ. और इवन किसी ने किसी अविश्वासी के लिए भी प्रार्थना डाली है, तो भी वो मसीह में किसी ने डाली है, तो उसके लिए भी बहुत अद्भुत है। And even if the prayer is for someone who is not a Christian, it is still precious because someone who knows Christ has sent it. क्योंकि एकता से की गई प्रार्थना से प्रभाव पड़ता है। Because a prayer which is made in unity is effective. ना बहुत अद्भुत है। It is amazing. ना जहाँ पे वैसे हम लोग कल लियो शीतल के घर पे भी गए। And we went to someone's place also. लियो शीतल, आप लोग में से कई लोग जानते Okay, हैं Leo उनको। and Sheetal, you may know them. ना वैसे अद्भुत तो समय था। And it was an amazing time. मैंने उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देखा। And we saw the presence of, we felt the presence of Holy Spirit there. जब शशिपाल जी प्रेयर कर रहे थे, उन्होंने भजन संहिता 103 पढ़ा। And when Shashipal ji was praying, he read Psalms 103. ना परमेश्वर को धन्य कहो, And bless the Lord. ना हर उपकार के लिए उसे धन्य कहो। And for all his things or all his blessings, say, bless him. लेकिन वो बोल रही है कि कैसे मेरे जीवन में इतने सारे तकलीफ चल रहे, कैसे परमेश्वर को धन्य कहो। But how do I bless God if so many things are happening in my life? लेकिन पता है वहाँ पे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अगुवाई थी और वहाँ पे अद्भुत हमारा फेलोशिप हुआ। And there was this leading of the Holy Spirit and we had a beautiful fellowship और प्रार्थना की गई। and we prayed. ना इससे पहले आपने नहीं देखा उन्हें, राइट? You hadn't met them earlier. लेकिन ऐसा लगता है बरसों से जानते हैं। But you felt that you knew them for years. जब हम उन चीजों को देखते हैं, बहुत अद्भुत है। And when we see these things, it's amazing. ना वो त्रिएकता को काम करने देना। And to let the Trinity work. ना बहुत अद्भुत है कि आरती सिस्टर के लिए और पहले समुएल अंकल को कौन किसी ने ज्यादा देखा नहीं, राइट? And very few of us have seen Samuel uncle. कौन है? Who is he? Lisa's लीजा के dad. डैडी, राइट? Lisa's dad. ना हम इतना जानते हैं, We just know this लेकिन much. हम प्रार्थना कर रहे हैं। But we pray for them. ना for एक him. बॉडी में देह में की गई प्रार्थना अद्भुत है। Because a prayer which is prayed in the church is ना amazing. परमेश्वर जानता है, राइट? उस जगह पे कैसे काम करना है, And God knows how to work there. लेकिन उसको नियंत्रण देना अद्भुत है। But to give control to Him is amazing. ना एक दर्द को समझना अद्भुत है। And to understand the pain is ना amazing. वो दर्द हम समझने लगते हैं। And we start फिर understanding हम that. हमारी वो जिम्मेदारी बनती है Then it becomes our responsibility. और वो जिम्मेदारी काम करती है। And then that responsibility works. ना वो रिवाइवल आता है कई बार, Which brings revival. जब हम उस आनंद को भी मनाते हैं। When we rejoice in ना एक that. स्वर्ग का वातावरण तैयार होता है And an atmosphere of heaven is जब हम created. इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, हिस्सा देते हैं। When we get involved in these things. ना प्रार्थना के समय में, In the time of prayer. प्रचार के समय में, In the time of preaching. ना बाइबल स्टडी के समय में, During the Bible study. ना बाय द वे आने वाले समय में और एक बाइबल स्टडी ओपन हो सकती है, आप प्रार्थना कीजिएगा। There might be a new Bible study opening up. You pray for that. हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। We are praying for that. एक घर ओपन हो जाए Maybe a house is opening. ना, जहाँ पे परमेश्वर राह दिखाएगा। And God will show us the क्या way. हो सकता है? Can this happen? क्या हो सकता है? Can this happen? क्या हम नवी मुंबई से बाहर जा सकते हैं? Can we go out of Navi क्या हम Mumbai? इस महाराष्ट्र से बाहर जा सकते हैं? Can we go out of Maharashtra? ना, क्या हम इस इंडिया से बाहर जा सकते हैं? Can we go outside of India? लेकिन हमारी प्रार्थनाएं जरूरी है But our prayers are important. ना, इस देह की एकता जरूरी है, And the unity of the church is वो important. प्रभाव डालेगा And that will have an effect. और वो लेकर जाएगा And it will take us. ना। हमारे पास राइट बहुत सारे कारण हो सकते हैं There could be many reasons with ना, us जो हमारे जीवन में है which are in our ना। life. कई बार परिस्थितियां है, There are situations, परीक्षाएं circumstances, हैं and there are trials. ना, जो 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 क्या करती है
हमारे ना कठिन स्थितियों को जन्म देती है, and which give rise to troubles. लेकिन जरूरी है कि उस आत्मा में, उस एकता में प्रार्थना करना, But it is so important to pray in that unity and in the spirit, एक दूसरे को प्रेम दिखाना, and to show love to each एक other, दूसरे की चिंता करना, and to be concerned about each ना other. एक एकता का कार्य है And this is a work of unity, ना, वो एकता में की गई प्रार्थना का प्रभाव बहुत अद्भुत होगा। because the prayer which is prayed in unity will be highly effective. तीसरा एक हिस्सा है कि हम प्राणों के लिए हम अपने जीवन में बोझ रख पाएंगे, And the third part is that we'll have a burden for the ना souls, जो पिता की योजना थी, which was the Father's plan. पुत्र ने क्या कहा, What did the Son say? मैं खोए हुओं को ढूंढने आया, उनको क्या है, उनका उद्धार करने आया। And I have come to seek the lost and give salvation to those who are looking. ना वो बोझ था उसके पास, He had a burden ना हर एक उस जीवन के लिए, हर एक उस प्राण के लिए। for every single soul and every single life. क्या कोई परमेश्वर ना, मतलब बोलते हैं ना, बिना परमेश्वर के किसी का जीवन बदल सकता है? Is it possible for a life to change without God? क्या किसी को आप समझाने से उसका जीवन बदल सकता है? If you try to explain it to them, will their life change? बहुत मुश्किल है Very difficult. ना, परमेश्वर के बिना हम किसी को बदल नहीं सकते, We cannot change anyone without God, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आपको बदला है, because God has changed you हम and उसके me. बिना अलग ही थे Otherwise, we were so different. ना। जो हम सुनते हैं, परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, And we hear this that God teaches us to love. वो सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि वो हमारे साथ चलता है उस प्रेम में And He just not teach us, but He walks with us in that love. ना। वो परमेश्वर हमसे वैसे उस करुणा दया दिखाता है And He shows us that compassion and mercy. ना, जो भी कुछ हमारे जीवन से ना क्या है, दूसरों के जीवन में इम्पैक्ट डालेगा So that it will have an impact on others' life. ना। बहुत सारे लोग इस दुनिया में राह देख रहे हैं, And many people are waiting in this world. क्या मेरा हार्ट उसके लिए तैयार है? Is my heart prepared for that? क्या उसके लिए मेरे पास बोझ है? Do I have a burden for that person? क्या मैं विश्वास करता हूँ Do I believe कि ये पर्सन बदलेगा? that this person will change? विश्वास करते हैं आप Do you believe कोई पर्सन बदलेगा? that a person will change? उसके लिए बोझ रखना, So to have a burden for कि that, प्राणों का मूल्य बहुत कीमती है परमेश्वर के नजर में। because a soul's worth is very precious in God's ना, eyes. यशाया 59:1 बोलता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, And that is why in Isaiah 59:1 it says that God's hand is not short. ना जो कमजोर नहीं है कि उसे बचा सके, So बचा ना that सके, so that He may not be able to save him. ना, मतलब वो बचा सकता है। He can save परमेश्वर that का हाथ सामर्थी है, because His hand is powerful वो अधिकार के साथ है। and it is with authority. जब वो हाथ देता है When He gives His hand, तो वो सारी चीजें बदल जाती everything changes. हैं। लास्ट टाइम का सरमन सुना होगा वैसे, राइट? You must have heard the last याद sermon. रहेगा, निराशा से, है ना? So to move from पतरस discouragement, यूहन्ना ने क्या दिया? what did they give? वही Peter हाथ and दिया, John. राइट? यीशु मसीह का And they give that hand, which was Jesus ना, Christ. जीवन बदल गए। And life was हम transformed. किसी को वो हाथ देते हैं, We can give our hand to लेकिन someone किस अधिकार से? with what authority? परमेश्वर पे विश्वास करें By believing in God. ना, उस विश्वास की जरूरत है। We need that. और वो विश्वास कैसे है? वचन के द्वारा And that faith comes through hearing ना, the जो word. वचन हमारे जीवन को बदला है, The way the word has changed our life, वो दूसरों के जीवन को भी बदलेगा। it will change others' lives. बहुत also. अद्भुत है It is amazing. ना। यमुना का 17 में जो प्रार्थना है, And the prayer in John 17, जैसा राइट तू मुझ में है वैसे हम उसमें है, राइट? the way you are in उसमें me, we will be in them. ना, यमुना का 17, राइट? बिल्कुल। जैसे पिता तू मुझ में है वैसे मैं तुझ में हूँ और वैसे ही वे भी हम में हो। And which verse, Pastor? 17:21 Okay, 21. And it says that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, and that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. ना, वहाँ पे आगे क्या है? What does come after that? जिससे संसार विश्वास करे That the world may believe कि तूने मुझे जो राइट होता है कि तू ही ने मुझे भेजा है। that you sent me, कि संसार that the world विश्वास करे
may believe. ना जब हम वो जीवन देते हैं तो क्या है, कौन विश्वास करेगा? And when we live that kind of life, who's going to believe? संसार विश्वास करेगा। The world will ज़्यादा believe. समय नहीं लूँगा, तभी वो जीवन पूरा होगा, And then only that life will be तभी वो complete. संगति पूर्ण होगी। Then only that fellowship will be complete. यीशु मसीह विनती कर रहा है। And here we see Jesus pray. यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, वो जानता है सब कुछ, And he himself is God and he knows everything. लेकिन वो उस आज्ञाकारिता में भी जी रहा है But he is living in that obedience और also. उस जगह पे विनती भी कर रहा है। And he is requesting also ना there. जहाँ पे वो, ना वहाँ पे ये है कि क्या वो वैसे होंगे परमेश्वर, And he is pleading that will they be like this, O God? जैसा तू मुझ में वैसे उसमें भी राइट, The way you are in me, will we be in them, वे भी हम में हो that they will be in us? ना। बहुत अद्भुत है ये ना सवाल करना, And it is amazing to ask this और उसका question. आंसर क्या है? And what is the answer to that? ना पुत्र मैं यही चाहता हूँ, And son, this is what I ना want. पिता यही कह रहा है कि पुत्र मैं यही चाहता हूँ, And that is what the father is replying, that son, I want this यदि one. वो मुझे करने दे ऐसा, If they let me do it, यदि वो पवित्र आत्मा को अलाव करे, if they allow the Holy Spirit, तो मेरा कार्य उनके अंदर शुरू होगा। then my work will start in them. ना वो कार्य जो राइट बाय द पवित्र आत्मा के बारे में एक पंक्ति बहुत अद्भुत है, There is a beautiful verse about the Holy Spirit. फिलिपियो का अध्याय, We will go to Philippians हम इस पे खत्म करेंगे इस पंक्ति पे। and we will finish here. पहला अध्याय छठवीं पंक्ति So, first chapter, 6th verse. ना बोलता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. ना जहाँ वो मुझे स्थान देंगे वहाँ पे मेरा कार्य होगा, Where they will give me place, that is where I will work. ना जहाँ पे वो मुझे अनुमति देंगे वहाँ पे मेरा कार्य होगा, Wherever they will allow me, that is where my work will be done. जहाँ पे वो एकता के उस जीवन को समझेंगे वहाँ पे मेरा कार्य होगा। Where they'll understand the life of unity, that is where my work will ना पिता happen. यही कह रहा है कि पुत्र मैं यही चाहता हूँ, And that is what the Father is telling, that I want this very thing. जैसी तेरी प्रार्थना है वही होगा, And the way you have prayed, the same thing will happen. ना अवश्य मैं करना चाहता हूँ, And I want to do it. लेकिन यदि वो मुझे क्या करे, But if they वो स्थान दे, give me that ना place, वो जगह दे, if they give me that space, ना हर विश्वासी को ये समझे and every single believer कि should हम इस understand संसार में भेजे गए हैं, that we have been sent to this world, संसार को जगह देने के लिए नहीं, not to give a place to the world, शैतान को जगह देने के लिए नहीं, not to give place to Satan, ना पापी स्वभाव को राइट अलाव करने के लिए नहीं, and not to allow the old sin nature, बल्कि पवित्र आत्मा को नियंत्रण देने के लिए, but to give control to the Holy Spirit, बल्कि उसके स्वभाव को अपने जीवन को बनने देने के लिए, and to let His nature change our lives, और ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से पूरी हो सके, so that God's plan for our life may be और इस fulfilled, संसार में उसकी धार्मिकता प्रकट हो, and His righteousness may be expressed, manifested in this world, और हम इसकी गवाही बनकर इस संसार को दिखा सके। and we may become a testimony to Him. इसलिए एक वाक्य जरूर कहना चाहूँगा, And lastly, I would like to say one thing, ना हम यहाँ पे मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं, that we do not come here for entertainment, यदि आए हैं तो निराश हो जाएंगे, because if we have come, we'll be disappointed. ना कितना अच्छा म्यूजिक है, ना इसके लिए नहीं आ रहे हैं, We don't come for the music, ना बल्कि हम यहाँ पे सच्चे परमेश्वर को मिलने आते हैं but we come here to meet the real true God, और उसकी उपस्थिति में चलते हैं। and we walk in His presence. ना ये कहना मैं पसंद करूँगा, And I would like to say that. ना 5 मिनट के लिए भी हम यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति को महसूस कर ले, बहुत अद्भुत है। So even if we experience Jesus' presence for even 5 minutes, it will be amazing. ना बजाय इसके कि 50 वर्ष यीशु मसीह के बिना काटो, Rather than spending 50 years without Him. ना वो 5 मिनट भी बहुत अद्भुत है, Those 5 minutes are amazing. ना 50 साल रेड बिना यीशु के काटने से, Rather than spending 50 years without Jesus. समझ रहे? Did you क्योंकि understand? हमारा जीवन का कई ज्यादा हिस्सा हम बिना यीशु के काटते हैं, Because
more of our life we spend without Jesus लेकिन Christ. जिस दिन हम ये समझेंगे But the day we understand this, वो 5 मिनट से भी ज्यादा हम उसे समय देंगे, then we will start giving Him more than 5 ना minutes. जो उसका समय है उसे दो, And the time which is for Him should be given to Him. समय का सही इस्तेमाल करो, And use the time correctly. ना उस संबंध के अंदर अपने आप को दीन बनाए रखो। And continue to be humble in that relationship. और मैं मसीह हूँ कहने से, अभिमान करने से मत चुको। And be proud to say that I am a Christian believer. क्या हम मसीह है? Are we Christian? आप अभिमान रखते हैं, Are you proud of वो that? कहने से मत चुको। So do not hesitate from saying that. जब हम उसको जीवन में प्रकट करते हैं तो ये कहते हैं, And when we reveal Him through our lives, then only do we say this. ना ये तभी हम, ना जो हम वाक्य कहा है वो इम्पैक्ट डालेगा, Then only that sentence will have an impact. ना उसको ऊंचा उठाओ, प्रभु आपको क्या करेगा, आदर देगा And exalt Him, and He will honor you, और उसकी महिमा होगी। and He will be glorified. परमेश्वर का अनुग्रह दिया है हमें, God's grace has been given, वो हर क्षेत्र में काम करना चाहता है, and He wants to work in every area, केवल हमारे जीवन में ही नहीं, not only in our lives, हमारे परिवार में भी, in our families और also, परिवार के बाहर और भी बहुत सारे क्षेत्रों में। and even beyond our families. आमीन। Amen. आमीन। हम प्रार्थना करें। Let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for giving us this time, O तेरी Lord. स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। Father God, we praise you, O Lord. We honor you, O Lord, तूने हमें यहाँ पर एकत्रित किया है that you परमेश्वर। have gathered us here, O ये Lord. केवल तेरा अनुग्रह है It's only your grace, O Lord, और तेरी त्रिएकता का वो एकता का हिस्सा है, and it's a part of your Trinity. ना जहाँ पे ये कलीसिया तेरी है परमेश्वर, And where the church is yours, O Lord. जो 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 यीशु मसीह आपने कहा, What you said, O Lord, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा that I will build my church. और इस कलीसिया में हर वो व्यक्ति होगा And in this church, there would be every single person जिसकी मैं चिंता करता हूँ, whom I am concerned जिनके about, प्राणों की मैं चिंता करता हूँ। whose lives I am concerned about. संसार में बहुत सारे लोग हैं There are so many people in the world जो परमेश्वर के बिना जी रहे हैं, who are living without God. उसके लिए हमारे जीवन में परमेश्वर वो बोझ दो, And give us a burden for those people, O Lord, ताकि तेरी महिमा हो सके परमेश्वर, so that you may be glorified. हमारे जीवन से तेरा जीवन प्रकट हो। And through our lives, your life may be यदि manifested. कोई यहाँ पर है If there is someone here और वो ये सुन रहा है, and who's listening to this इस मैसेज को उसने सुना है, and has heard this message, तो यीशु मसीह उस क्रूस पर गया, that Jesus Christ went on that cross, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, He died and He was buried and He rose again on the third day. वो जीवित परमेश्वर है He is a living God, और वो आपके जीवन में भी प्रभाव डालना चाहता है। and He wants to affect your life also. यदि आप नहीं जानते, If you do not know this, जिस वक्त आप विश्वास करोगे, the moment you believe, वो आपको उद्धार देगा, He will give you वो salvation, आपको पूरी तरह से क्षमा प्रदान करेगा and He will give you total forgiveness, और आपके लिए उस अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा and He will help you to enter the eternal life, और कलीसिया में उस पवित्र आत्मा के साथ जोड़ेगा, and He will join you to the church, जो आपको उसको जानने में और भी मदद which करेगा will help you to know Him even better, और आप मजबूत बनोगे and you will become strong, और आप उसकी गवाही होगी and you will give His testimony, और आप हमेशा के लिए बचाए जाओगे। and you will be saved forever. ये केवल उसका अनुग्रह है, And this is only His grace, क्योंकि हम मनुष्य पापी हैं, because we, our human beings, are sinners. हम खुद को नहीं बचा सकते, We cannot save ourselves, लेकिन वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आया है but He came for us. He became our Savior, and He came और ताकि हम उस पर विश्वास कर सके so that we'll be able to believe in Him, और हम बचाए जा सके। and we may be able to save. यदि आप सुन रहे हैं, If you are listening, केवल ये विश्वास करो, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, just believe that Jesus, I believe in you. तूने मुझसे प्रेम किया है, You have loved me, मुझे क्षमा किया है, and you have forgiven me. वो क्रूस का प्रेम तूने मुझे दिया है You have given me the love of cross, और तू जी उठा है and you rose again, O और Lord, तू जीवित परमेश्वर है, and you are a living ये God, मैं विश्वास करता हूँ। and I believe in that. इतना काफी है, This is good enough. आप उस हृदय से उसे पुकारो, You cry out to Him with all your उस heart, हृदय में उसको जगह दो, and give a place in your वो heart, आपके जीवन को बदलेगा and He will change your life, और वो अधिकार देगा and He will give you authority इस संसार में जीने के लिए। to live in this world. धन्यवाद करते हैं।
We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, We thank you, Lord. धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, And we offer the sacrifice of thanksgiving, O तेरी Lord. महिमा करते हैं, And we give you glory, O Lord. यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name. आमेन। Amen. आमेन। थैंक यू। आमेन। इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रार्थना करे, आराधना करे। वो अच्छा है कितना कितना या आमेन। प्रार्थना
मैं आशा करता हूँ आपको संदेश में हमने आनंद लिया है और वो चीज़ें जो हमने कही है बहुत अद्भुत है, क्योंकि इस संसार में जब हम जी रहे हैं तो हम किसे लेकर जी रहे हैं। इस संसार में जब हम जी रहे हैं तो कौन हमें चला रहा है। इस संसार में जब हम जी रहे हैं तो हम किसकी गवाही बन रहे हैं, वो महत्व रखता है ना। कल का पास्टर आकाश का सेशन में तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर सीख के आया वहाँ पे, ये है कि इस दुनिया में मीडिया के बारे में बात कर रहे थे। इस संसार में मीडिया बहुत अभी प्रभाव डाल रहा है, बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बहुत बोले तो हर बच्चा भी उसे क्या है इस्तेमाल कर रहा है। तो उस मीडिया में वो एक अभी माध्यम, लेकिन हम एक गवाही है जो उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल। शैतान जब इतना बेहतर इस्तेमाल करना जानता है उसका, तो क्यों ना हम उसे अलग तरीके से परमेश्वर की योजना के लिए इस्तेमाल करें। क्यों ना हम उसके जीवन को प्रकट करें उस मीडिया में। तो हम किसके द्वारा जलाए जाएंगे? आसानी से शैतान के द्वारा। अब उन्होंने कल कह रहे थे ना बहुत सारे चीज है। कई बार हमारा एक गलत कदम दूसरे व्यक्ति को क्या है गलत दिशा दिखा सकता है ना, लेकिन हमारा एक सही कदम वचन के साथ उस समझो जो रील बन रहा है, जो भी कुछ बन रहा है ना, बाय ये है, लेकिन मैं थियोलॉजी को जानता हूँ तो ही वो क्या है वो रील में भी इम्पैक्ट डालेगा, लोगों के जीवन में भी इम्पैक्ट डालेगा। मैं क्या डालूंगा? परमेश्वर का वचन ना, वो उनका जरूरी है। हम क्या प्रभाव डाल रहे हैं वो जरूरी है। हमारी प्रार्थनाएं प्रभाव डालेगी, हमारा जीवन प्रभाव डालेगा, हमारे जीवन में जो परमेश्वर की त्रिएकता है वो प्रभाव डाले। मेरे केंद्र में क्या है ना, वो मायने रखता है और वो इम्पैक्ट डालेगा और वो परमेश्वर को महिमा देगा, है ना। यही एक जीवन है जो ना लास्ट, अगर किसी व्यक्ति का लास्ट चांस बचा है तो वो अच्छा ही करना चाहेगा। अगर किसी के पास लास्ट चांस बचा है तो हमेशा एक ही बोलेगा, इतना टाइम दे दो, मैं एक चीज करना चाहता हूँ। लेकिन क्या है वो लास्ट चांस